While in the first segment of our campaign, we look into the question whether government is in a war with NGOs, the second larger question we ask is whether the emergency days are back. The entire action on NGOs, some claim, started after action was taken against Greenpeace activist Priya Pillai. The blocking of funds of Greenpeace has been surprising, more so because the organization is as old as independent India. When the Modi government put the Ford Foundation on a watch list and asked the Reserve Bank of India not to pass on foreign funds to the organization without its clearance, it has sent out a strong message that it doesn't trust anybody except whoever follows its dictum. Jamini Pathak wonders whether there is an invisible hand of RSS. RSS तो ऐसी एनजीओ है कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ करती हैं, ऐसा ऑन पेपर है, मगर उसके पास भी फंड्स हैं, फॉरेन फंड्स, वो भी एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पब्लिक करती है, तो ट्रांसपेरेंसी का तो वहाँ भी सवाल है, अकाउंटेबिलिटी का तो भयंकर सवाल है, क्योंकि आज जो सरकार स्टेट पे आई है वो विदाउट आरएसएस पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे जो राइट्स हुए हैं ये विदाउट आरएसएस का सपोर्ट का पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्यों? आप ओडिशा के राइट्स ले लीजिए, आप आंध्र के राइट्स ले लीजिए, आप कर्नाटक के राइट्स ले लीजिए, हर राइट्स में बजरंग दल आरएसएस का पक्का हाथ है। तो आरएसएस को क्योंकि आज सरकार का सपोर्ट है उसका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, तो फिर अब लोगों को ही ना पक्का करना है कि ये स्टेट का ये जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है। अगर एनजीओस ने अपना काम नहीं किया है तो अब तक वो कैसे चली, वो क्या सिस्टम था जिसमें ऐसी एनजीओस चल पड़ी। और ये देखना चाहिए कि ये सब एनजीओस कौन है। वो एनजीओस हैं जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की तरह काम करती हैं, या वो एनजीओस हैं जो लोगों के बीच में लोगों के सवाल को लेकर लड़ती हैं। अगर हम उसका लिस्ट थोड़ा बहुत भी देखने की कोशिश करेंगे तो ये पता चलता है कि वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज नहीं है, लेकिन वो एनजीओस हैं जो लोगों के सवाल के लिए लड़ रही हैं। अब ये जो न्यू क्लासिकल या क्रोनी कैपिटलिज्म का जो अभी भूत सवार है डेवलपमेंट का, वो उसको सवाल पूछने वाली ये कई एनजीओस हैं, और ये सवाल के जवाब देना आसान नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स को प्रॉमिस कर दिया है। इसीलिए ये एनजीओस को दबाया जाए ताकि कोई आवाज ही ना निकाल सके। कल के न्यूज़ में जो पढ़ा कि 9000 एनजीओस को बैन किया गया, वो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। सरप्राइजिंग इसलिए लगा कि अभी जो देश में माहौल है, ख़ास करके गुजरात की बात करें या दिल्ली की बात करें, तीस्ता सेहकवाल के बाद जो हुआ और एक हवा चली कि इसके जरिए बहुत सारी एनजीओस को परेशान किया जाएगा। एक वॉइस अगर कोई रेस करते हैं तो इंक्वायरीज ज़रूर से आ जाती है। तो इस माहौल में हमें लगा कि शायद ये अभी बैन करना 9000 संस्थाओं को अचानक से वो एक सरकारी प्रोपेगेंडा लगता है। हमें ये लगता है कि कुछ इस तरह का माहौल यहाँ बन रहा है हमारे देश में कि अगर किसी भी तरह का विरोध करो या आवाज़ उठाओ तो ये किया जाता है कि तुम जो फंड लेते हो इसका मिसयूज़ करते हो। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि कोई संस्था को अपने फंड का मिसयूज़ करने का अधिकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो वो बैन होना ही चाहिए। वो नैतिक एक बात है और नैतिकता को संभाले रखनी चाहिए। वो सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। पर अगर सिर्फ सवाल उठाओ सरकार के सामने या किसी सरकार की पॉलिसी का विरोध करो, इनकी कोई चालना है उनका विरोध करो, तो वो बात पे ये किया जाए कि फंड का मिसयूज होता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा गलत है। Powered by NNIS.